बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करोगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो हमारी फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसका मैं गैस शेयर करने लगा हूँ। पंजाब बोर्ड का, पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप इसको फॉलो कर सकते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, जिसको हम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कहते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इन क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो बच्चों जो आप लोगों को ना आता हो। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की, तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो। मैंने बड़ी कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें से अंदर से जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, मैंने वो भी ऐड किए हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर जो बच्चों ये 6 है, ये जो 7 क्वेश्चन है बच्चों, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद 8, इसका ये भी अच्छे से करें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 9 भी एक्सरसाइज का है, 10 भी एक्सरसाइज का है बच्चों। बट ये जो 11 है ये एक्सरसाइज का तो नहीं है, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके अलावा 12 अगेन अंदर से क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 13 भी ऐसे ही है। और ये जो 14 है इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये अक्सर जो है ना पेपर में आया होता है। जब मैंने पेपर दिए थे तब भी आया था। अगेन क्वेश्चन नंबर जो ये 15 है ये भी एक्सरसाइज का है, इसको लाजमी याद करें। और ये जो एंड पे दोनों हैं, इन दोनों में जो 16 है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 17 में भी ना है। इसके बाद हम बात करते हैं जी यूनिट नंबर, आप जानते हो ऊपर वाला जो पार्ट था उस क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 उसमें से 3 शॉर्ट आने हैं। और इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हमारे जो है ना पूरे के पूरे तीनों शॉर्ट इस चैप्टर के भी जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएं। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं। बट इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ना एग्ज़ामिनर के हर बार फेवरेट होते हैं। जैसा कि इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो 5 है ये इम्पोर्टेंट है, 6 और ये जो 7 है ना ये उसका ऑलवेज़ जो है ना फेवरेट है ये एग्ज़ामिनर के। और इसी तरीके से ये जो 18 क्वेश्चन है ये भी हर टाइम उसका फेवरेट क्वेश्चन रहा एग्ज़ामिनर का। 21 क्वेश्चन ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही जो 22 है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगेन बच्चों इसके अंदर एक्सरसाइज के ना जस्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। उनमें एक क्वेश्चन नंबर जो आपको 23 नज़र आ रहा है ये एक्सरसाइज का है, 24 ये एक्सरसाइज का है। 24 कभी कभार आया होता है लेकिन 23 जो है वो मोस्टली आता है। और 25 भी जो है ना आप लोगों ने कर लेना है बच्चों। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। इसके अंदर जो है अगेन एक्सरसाइज के बहुत थोड़े क्वेश्चंस हैं। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, इसको सबसे पहले तो अच्छे से करें। इसके बाद एक और एक्सरसाइज के यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, इन 2 में से एक हर बार आया होता है। एक ये 17 और एक ये 18, ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इनमें बाकी कुछ और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो जो डाल्टन्स ला के हैं। एक ये क्वेश्चन नंबर 9 ये उसका हमेशा से फेवरेट है। और एक क्वेश्चन नंबर बच्चों जो है 11, ये 2 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ामिनर के हमेशा फेवरेट रहे हैं। और अगर पेपर आसान हो तो ये उसकी डेफिनेशन भी पूछी होगी क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें जो यूनिट्स ए और बी के होते हैं जी 15 क्वेश्चन, वो भी इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और एक इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो यूनिट्स हैं जी आर के दोनों सिस्टम में, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट इनमें जो एक क्वेश्चन तो मस्ट होगा ना, वो मस्ट कौन सा क्वेश्चन है, वो है ये प्लाज्मा के क्वेश्चन। और प्लाज्मा की कोशिश करें
ये सारे क्वेश्चंस करें। बट इनमें अगर कोई बच्चा और इसको शॉर्ट करना चाह रहा है तो सिर्फ वो प्लाज्मा की डेफिनेशन करे और प्लाज्मा कैसे बनता है, ये 21 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन करे। अब हम बात करते हैं ये जो चैप्टर नंबर 4 है। आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 4 हमारी केमिस्ट्री का ना सबसे लेंथी चैप्टर है, 4 और 5, और इसमें 6 भी अच्छा खासा जो है वो लेंथी है। मैं इस दफ़ा की जो स्कीम है उसको मैं देख रहा था, आप लोग भी चेक कीजिएगा एक दफ़ा। इसके अंदर अगर आप 4, 5 और 6 के बच्चों अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ देते हो ना, तो उसके बाद फिर भी जो आप लोगों का पेपर है ना वो अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने, ये अच्छे बच्चे तो ये सारे करें जी, अच्छी बात है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ। इनमें जो है एक नज़र आ रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसको अच्छे से करें। और एक है जी ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत अच्छे से करें। और इसके साथ 7 वाला भी अच्छे से करें। बट ये जो 9 है ना क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से करें, ये एक्सरसाइज का है। और ये जो 10 है ये अंदर से होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मोस्टली आया होता है। बट ये 11 बहुत अच्छे से करें। और इसके बाद है जी 13, ये एक्सरसाइज का है, ये भी करें। 14 भी एक्सरसाइज का है, इसको अच्छे से करें। 17 भी इम्पोर्टेंट है, बट ये 18 एक्सरसाइज का है, इसको बहुत अच्छे से करना है। और भी ये सारे क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिल ही नहीं कर रहा किसी क्वेश्चन को छोड़ने का। बट इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, एग्ज़ामिनर का ना हमेशा लिक्विड क्रिस्टल हमेशा जो है वो शुरू से फेवरेट रहा है। और उसके ये 2 क्वेश्चन तो एग्ज़ामिनर के हमेशा फेवरेट होते हैं, ये वाले। एक क्वेश्चन नंबर 23 और एक क्वेश्चन नंबर 24, इनको बहुत अच्छे से करना है। और पेपर मुश्किल हो तो ये क्वेश्चन नंबर 25 भी आया होता है पेपर में। और इसके अंदर है जी एक बच्चों ये 28 भी इम्पोर्टेंट है, 29 भी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज का है बच्चों क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं जी, अगेन ये दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, 30 और 31। और पेपर अगर अच्छा हो तो ये 32 क्वेश्चन भी आया होता है पेपर में। और ये 34 उसका हमेशा फेवरेट रहा है, आयोनिक सॉलिड का क्वेश्चन है ये। और ये कुछ डेफिनेशन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये जो 35 है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। बाकी ये डेफिनेशंस हैं, इनमें से एक आधी डेफिनेशन हर बार आई होती है। और उसके बाद ये अगेन एंड वाले तीनों क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, कोशिश करें कि तीनों कर लें। अब हम बात करते हैं आप लोगों का यूनिट नंबर 5। अगेन जैसे मैंने बोला, आप इसको स्किप करना चाहो तो इस दफ़ा स्कीम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। शॉर्ट के लिए आपके शॉर्ट फिर भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाहिद चैप्टर ऐसा है, चौथा और पांचवा, जिसके अंदर मिनिमम जो शॉर्ट हमारे बनते हैं वो 40 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन ना ऐसे ना चाहते हुए भी हमसे बन जाते हैं। तो इसके अंदर जी ये क्वेश्चन आपको जो पहला नज़र आ रहा है ये एक्सरसाइज का अच्छे से करो, दूसरा भी और तीसरा भी करना है जी, चौथा बेशक छोड़ सकते हैं, पांचवा भी करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बल्कि पांचवा नहीं, छठा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको करें। इसके बाद है जी एक 9, ये एक्सरसाइज का है, 10 भी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका जी 14, ये बहुत अच्छे से करें, इसकी इक्वेशन भी आपको आती हो। और एक और इसके अंदर होता है ये 16, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोजेक्टाइल के तौर पे कैसे बिहेव करता है। और इसके अंदर जो याद रखिएगा वो जो तीनों रिएक्शंस है ना, जिसके अंदर एक में बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, एक में गैमा रेज इमिट हो रही हैं, एक में अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं स्लो और फास्ट न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से, वो तीनों एमसीक्यूज़ भी हैं, पेपर में आए होते हैं। इसके बाद है जी बच्चों आप लोगों का ये 17 क्वेश्चन भी करना है जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आता हो। और ये जो रदरफोर्ड है इसके डिफेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं। स्पेक्ट्रम पे मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि स्पेक्ट्रम में से एक क्वेश्चन लाजमी आया होता है, या शॉर्ट आया होगा
या फिर लॉन्ग में, तो अच्छे से करो यार स्पेक्ट्रम। बट इसमें दो डेफिनेशन ये आ गई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ज़ीमैन इफ़ेक्ट और एक स्टार्क इफ़ेक्ट। और सेम इसी तरीके से हमारा बड़ा फेवरेट प्रिंसिपल है जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी उसका फेवरेट है, लेकिन इसमें सबसे फेवरेट उसका मूज़ले लॉ है और उसकी इम्पोर्टेंस है जी। इस और अगेन ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से एक लाजमी आएगा जी, ये लास्ट वाले तीनों जो कि हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स। आप इन तीनों को में से कोई भी स्किप नहीं कर सकते, कोई भी आ सकता है। अब हम बात करते हैं जो यूनिट नंबर है जी आपका 6। अगेन इसके अंदर जी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा एग्ज़ामिनर के फेवरेट रहे हैं। ये पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, करो। इसके बाद ये जो दोनों नीचे वाले हैं जी, एक केटाइन का साइज़ जो छोटा होता है उसके पेरेंट एटम से, और एनाइन का साइज़ बड़ा होता है उसके पेरेंट एटम से, ये इम्पोर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से ये बॉन्ड की नेचर वाला 5, और आयोनाइजेशन एनर्जी में से ये जो 6 क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 9 वेस्पर थ्योरी में का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉट है जी। और ये 10 वीबीटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉट है। और अगेन 11 भी वीबीटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉट है। ये जो 11 और 12 है ये बिल्कुल सेम है, जस्ट क्वेश्चन चेंज किए गए हैं, इनका आंसर सेम होगा। ये एमओटी हमेशा सुपीरियर रहती है वीबीटी से, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 ये एक्सरसाइज का है, तो जी इसको आपने अच्छे से कर लेना है। डाइपोल मोमेंट में से आप लोग जानते होंगे एक क्वेश्चन ना लाजमी आता है और वो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल आता है। अगर पेपर आसान हो तो डेफिनेशन होती है, और अगर पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा तो वो आएगा कि जी CO2 की डाइपोल मोमेंट 0 होती है जबकि वाटर की नहीं होती, 0 क्यों। अब हम बात करते हैं आप लोगों का यूनिट नंबर 7 जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे आसान। इसके क्वेश्चन जो है वो इतने आसान होते हैं कि एटलीस्ट 1 या 2 ज़रूर डेफिनेशंस होती हैं, और ये डेफिनेशंस कुछ मैंने आपके साथ ऊपर शेयर की हुई हैं। ये जो होती हैं इंथैल्पी वाली, इनको अच्छे से करें, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। बट इसमें एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस आपको नज़र आए होंगे, ये उसके फेवरेट है। इनमें से 2 में से एक लाजमी आता है। एक क्वेश्चन नंबर ये जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों 3, और एक क्वेश्चन नंबर आपको नज़र आ रहा है ये 4। ये इन दोनों में से उसका कंपटीशन होता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन दूं। और सेम ये क्वेश्चन नंबर 5 जो डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर वाला, ये भी कर लेना है। के अंदर जो डेरिवेशन है ना, ये स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करें यार, ये नहीं छोड़नी। जो 8 है और 9 ये प्रूव करना भी आता हो आपको बच्चों। और इसके बाद है जी हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस, ये बहुत अच्छे से करें। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कर लें। और इनमें ना एक ये हेसेस लॉ की डेफिनेशन अच्छे से करें, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में ना आया तो फिर शॉर्ट तो पक्का है। यूनिट नंबर हम बात करते हैं 8 की, तो इसके क्वेश्चंस वैसे तो थोड़े से मैंने दिए हैं, कोशिश करें कि सारे करें। बट उसके एग्ज़ामिनर के जो हमेशा से फेवरेट हैं, एक ये तीसरा उसका प्रिंसिपल, एक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं छोड़ना यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसके बाद 7 उसका फेवरेट है हमेशा से, और 8 भी सेम इसी तरीके से। वो कोशिश करता है एग्ज़ामिनर हमेशा कि या तो वो बफ़र सॉल्यूशन में से एक सवाल दे या कॉमन आयन इफ़ेक्ट से। तो ये बफ़र सॉल्यूशन के क्वेश्चंस भी करने हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चंस ऐड नहीं किए, मेरे ख़्याल में ज़रा शॉर्ट किया है मैंने बफ़र सॉल्यूशन। जो अच्छे बच्चे हैं वो जो बफ़र सॉल्यूशन हमारे पास दोनों टाइप्स के हैं, एसिडिक बेसिक, उसको बनाना भी उनको आना चाहिए। साथ में जो हमारे पास उसके हाउ बफ़र सॉल्यूशन जो है वो एक्ट, वो भी उस बच्चों को आना चाहिए जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस है जी एक कॉन्जुगेट एसिड बेस वाला, ये अच्छे से कर लो। और ये जो क्वेश्चन है जी 12, ये भी कर लें।
और बफर कैपेसिटी, और ये वाला भी लाजमी आया होता है, ये जो pH + POH = 14 होता है। ये क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा बच्चों। अगर हम बात करें यूनिट नंबर 9 की, तो मैंने 9 में से यहाँ क्वेश्चन मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफ़िक और सारे इम्पोर्टेंट दिए हैं। इनके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ामिनर हमेशा चाहता है कि मैं पेपर में दूं। उसमें कुछ इसकी एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर 9 की। इसका क्वेश्चन नंबर जैसे आपको नज़र आ रहा है 5, ये एक्सरसाइज का है, इम्पोर्टेंट है। सेम इसी तरीके से ये जो 9 है ये भी इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट है, और बच्चों 13 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 14 हमेशा से उसका फेवरेट है, और जो क्वेश्चन नंबर है 16 अगेन फेवरेट, 17 अगेन फेवरेट। बट इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस मैंने दी हुई हैं। एक डेफिनेशन लाजमी होगी, या तो वो होगी ये मोल फ्रैक्शन की, दूसरी या ये जो मोलैरिटी और मोलैलिटी होती है, अदरवाइज़ ये जो रोल्स लॉ है ये तो उसका फेवरेट ही है। चलते हैं जी यूनिट नंबर 10 की तरफ। यूनिट नंबर 10 के अंदर बच्चों ये आपको नज़र आ रहे हैं कुछ डिफरेंसेस हैं, ये अच्छे से कर लें। बट ये एक्सरसाइज का अगेन क्वेश्चन इसका ये जो 2 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो SHE है ये भी इम्पोर्टेंट है जी। और बच्चों इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये साल्ट ब्रिज, और सबसे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों अगर मैं बात करूं इसके बाद 13, 14 और 15 की, ये आपकी सोच है बेटा, ये जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों एक्सरसाइज के हैं और एग्ज़ामिनर चाहता है कि मैं ये तीनों पेपर में दे दूं। अगर हम बात करें आप लोगों के यूनिट नंबर बच्चों 11 की, तो अगेन मैंने इसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन ऐड किए हैं। कोशिश तो करें कि ये सारे करें, बट इसमें जो 1 है ये अच्छे से करें, और अगेन क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो 6 है ये हमेशा से उसका फेवरेट है। 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और हमेशा से फेवरेट है एग्ज़ामिनर का। और ये जो मैंने दिए हैं ना जी, ये 8 ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये 10 भी इम्पोर्टेंट है। 12 बच्चों ये एक्सरसाइज का है, इसको बहुत अच्छे से करो। और ये जो 14 है ये जब मैंने पेपर दिए थे ये तब आया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद 15 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो थे जी शॉर्ट क्वेश्चंस। मैंने लॉन्ग में मैंने बड़ी जो है ना कंजूसी दिखाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनमें से जिसको भी कोई क्वेश्चन नहीं आता ना वो बस रेडी कर ले। ये जैसे चैप्टर 1 का कंबस्शन एनालिसिस उसका हमेशा से फेवरेट है, यील्ड हमेशा से उसकी फेवरेट रही है। और अगर मैं इसके बाद न्यूमेरिकल्स यार कोशिश करो, जो लोग कर रहे हैं वो सारे करें, मैं कभी भी इधर नहीं स्पेसिफिक जाता। और चैप्टर नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो बच्चों इसमें लिक्विड क्रिस्टल उसकी हमेशा से चॉइस रही है। और ये मेथड भी, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है मैनोमेट्रिक मेथड, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा नॉर्मली ये होता है कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर बोर्ड के अंदर जो है वो सॉलिड पोर्शन में से लॉन्ग आता है, लिक्विड में से बहुत कम आता है। लिक्विड में से ये 2 फेवरेट हैं, बट बाकी जो मैंने लिखे हैं वो भी अच्छे से कर लीजिएगा यार, इतना ज़्यादा रिस्क अच्छा नहीं होता। और जो अगर मैं बात करूं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ये सॉलिड पोर्शन के, उसके तो फेवरेट क्वेश्चन उसका हमेशा से आयोनिक सॉलिड उसका फेवरेट रहा है, ये 11वां 12वां भी फेवरेट है उसका। और ये जो 14 क्वेश्चन है ना NaCl का स्ट्रक्चर, ये भी उसका फेवरेट है। और अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों का यूनिट नंबर 5 की, तो इसके अंदर ये ऑयल ड्रॉप मेथड उसका फेवरेट है। इसके बाद क्वांटम नंबर्स उसके फेवरेट हैं, बट सबसे ज़्यादा फेवरेट ये जो बोहर की डेरिवेशन है, अल्लाह भला करे उसका
रेडियस का और एनर्जी का जो उसकी डेरिवेशन है वो हमेशा पेपर में आई होती है। और साथ में इसके बच्चों ये जो स्पेक्ट्रम वगैरह है इसको भी देख लीजिएगा, और एक्स रेज़ और मूज़ले का आपस में क्या रिलेशन था ये भी। अगर मैं यूनिट नंबर 6 की बात करूं तो 6 के अंदर तो यार वैसे तो अगर पेपर आसान हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन अगर अच्छी बात की जाए तो वो वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, एमओटी है। एमओटी के दो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट करने हैं, एक N2 का स्ट्रक्चर और एक O2 का स्ट्रक्चर। अगर बच्चों मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस की, तो इसमें मैंने एक इंथैल्पी ऐड किया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन इसमें जो बम कैलोरीमीटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हैसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें कभी कभार जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी आया होता है, वो आपसे बोल देता है कि यार डेल ई इज़ इक्वल टू क्यू वी प्रूव करके दो, या कभी कभी कहता है कि डेल्टा एच इज़ इक्वल टू जो है वो क्यू पी प्रूव करके दो जी। इसके बाद है जी हमारे पास ये कुछ मैंने 9 के क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, और अगेन 10 के न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, कोई इसमें रिस्क नहीं लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। 9 के ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप लोगों ने एट लीस्ट 4 पेयर करने हैं। 5वां पेयर ये जो 9वें और 11वें वाला है ना, मैं ये कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि करो, और ना ही कोई 5 पेयर करके जाओ। 4 पेयर करके जाओ बहुत हैं यार, एक आधा पेयर अगर कोई इधर उधर हो भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा टाइम लॉन्ग पे नहीं लगाना, शॉर्ट अच्छे से करो। इसके बाद है जी लास्ट आपका यूनिट नंबर ये 10 की अगर मैं बात करूं तो इसका उसका फेवरेट है एग्जामिनर का जी, एक SHE इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन और डेफिनेशन उसकी। फ्यूल सेल बड़ा अच्छा है, लास्ट टाइम बहुत सारे बोर्ड्स में आया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 11वें की बात करूं तो 11वें में आर्हीनियस इक्वेशन ऑलवेज़ फेवरेट एग्जामिनर, और ये जो डिटर्मिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो फैक्टर्स हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों याद रखिएगा, अगर आप में से कोई बच्चा ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व फॉर्म में भी मुझसे चाहता है तो ये नंबर आपको नज़र आ रहा है बच्चों, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ये सॉल्व भी आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आपका पेपर इस दफ़ा अच्छा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यार आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।